नमस्कार दोस्तों। रांची के ऐतिहासिक जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों के प्रदर्शन का आज 12वां दिन है। झारखंड में पब्लिक सर्विस कमीशन यानी झारखंड के लोक सेवा आयोग में भर्तियों के खिलाफ, नियुक्तियों के खिलाफ, इसके अलावा झारखंड की तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस तरह से धांधली हो रही है, धांधली की शिकायतें हैं, पर्चे लीक से लेकर सीट बेचने तक के आरोप को लेकर छात्र, स्टूडेंट, युवा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं आज दिल्ली से आया हूं। छोटा सा पंडाल है, मैं चाहूंगा हमारे कैमरा सहयोगी उस पंडाल को दिखाएं, जिसमें अभी लगातार कुछ देर पहले तक यहां बारिश हो रही थी और इसी में छात्र इनकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय के नारे के साथ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, अपनी मांग सरकार के कानों तक सुनाना चाहते हैं। और ये वो छात्र हैं जो भी कुछ देर पहले ही तिरंगा यात्रा करके यहाँ वापस लौटे हैं। जैसा कि मैंने कहा, आज 12वां दिन है। अभी मुझे पता चला कि 4 बच्चे, 2 लड़कियां, 2 लड़के 2 दिन से यहाँ हंगर स्ट्राइक पर, अनिश्चितकालीन हंगर स्ट्राइक पर, अन्न जल त्याग दिया है। हाँ। 2 लड़कियां, 2 लड़के और यहाँ कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ दिख रहे हैं आपको। तो मैं चाहूंगा कि इनके जरिए मैं भी समझूं कि इनकी मांग क्या है, ये क्या चाहते हैं सरकार से, और ये भी कि पता चला कि सरकार की तरफ से सरकार के नुमाइंदे के तौर पर या मुख्यमंत्री के नुमाइंदे के तौर पर 2 अधिकारी आज इनसे मिलने आए थे, एसडीएम और शायद एडीएम। उनकी तरफ से क्या संवाद हुआ, क्या ऑफर था, क्या प्रस्ताव था, छात्रों ने क्या कहा उनसे, ये भी इनसे समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये भी हुआ कि झारखंड के मुख्यमंत्री की तरफ से एक बयान आया शाम कि छात्रों के लिए बातचीत के दरवाजे खुले हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जो दरवाजा यहाँ से चंद किलोमीटर दूर खुला है, वो दरवाजे के भीतर अगर मुख्यमंत्री हैं तो मुख्यमंत्री सीधे इन छात्रों से बात क्यों नहीं कर रहे जो यहाँ जयपाल सिंह स्टेडियम में बैठे हैं। यही ये छात्र चाहते हैं। अब जरा इनसे समझने की कोशिश करेंगे। पहले परिचय बताओ, आपका नाम है? अर्चना कुमारी। अर्चना कुमारी, आप स्पोक्स पर्सन हो इस आंदोलन के? जी जी। हाँ, आप? जी अंकित कुमार, आप कोर कमेटी के मेंबर हूँ। आप? राजेश प्रसाद, कोर कमेटी स्पोक्स पर्सन में। स्पोक्स पर्सन और कोर। आप? मेरा नाम आरती पांडे, मैं स्टूडेंट हूँ। आप? विशाल कुमार का नाम हुआ, कोर कमेटी। तो ये इनमें से कुछ कोर कमेटी के मेंबर हैं और ये प्रवक्ता है। पहले ये बताओ, आप लोग थे जब एसडीएम आए थे या पदाधिकारी आए थे? उन्होंने क्या कहा उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले चूंकि आप प्रवक्ता हो आरती, बहुत सारे दर्शक देश भर, दुनिया भर के होते हैं जो बहुत सारी चीजें नहीं समझते हैं कि क्या मांग है, क्यों है, क्या बैकग्राउंड है। तो मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को बताइए कि आपकी परेशानी, मांग, सरकार से उम्मीद क्या है। जैसा कि टीडीपीएल एक ब्लैकलिस्टेड एजेंसी है, तो उसके द्वारा जो भी पूर्व में परीक्षाएं कराई गई हैं उन पहले शिकायत पे बात करेंगे। तो जैसा कि जानते हैं, झारखंड 25 साल कंप्लीट हो गया है। झारखंड का 26वां साल ये चल रहा है और झारखंड को भारत का रूढ़ प्रदेश कहा जाता है और झारखंड में 40% माइंस पाया जाता है। और यही के छात्रों का अगर विकास नहीं होगा, झारखंड का विकास नहीं होगा, तो हम भारत को महान बनाने में अपनी भूमिका कैसे निभाएंगे। तो जेपीएससी और जेएसएससी में जैसा देखा होगा आपने कि अभय तिवारी, उनको गिरफ्तार किया गया और टीडीपीएल जो एक ब्लैकलिस्टेड एजेंसी है उसका वो मार्केटिंग मैनेजर है। और जेपीएससी में क्या हुआ कि जब उसका रिजल्ट पब्लिश किया गया तो सदस्यों के बिना हस्ताक्षर के वो अपलोड कर दिया गया। तो जेपीएससी और जेएसएससी एक संवैधानिक बॉडी होती है, तो उसकी पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी होती है जो कि सुनिश्चित होनी चाहिए। तो छात्रों में इसलिए यह आक्रोश है कि इतना बड़ा एग्ज़ाम है और जो एक ब्लैकलिस्टेड एजेंसी है उससे इतना बड़ा, राज्य का सबसे बड़ा एग्ज़ाम कराया जाता है। तो और अध्यक्ष का इस्तीफा भी आपने देखा होगा कि अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया। 13-14 गिरफ्तारियां भी हुई जी जी जी, लगातार सरकार काम कर रही है। लेकिन आप सोचिए कि बच्चे कैसे इतने बड़े संवैधानिक जो संस्था है उस पे विश्वास करें। ये ना संदेह हो गया अब इनको इस तरह की इतनी बड़ी बॉडी पे। तो छात्रों में इसलिए ये आक्रोश है, तो वो अपना आंदोलन के तहत अपना आक्रोश बता रहे हैं। तो अब क्या चाहते हो सरकार से, ये बताओ। देखिए, सरकार से हम ये चाहते हैं सबसे पहले कि टीडीपीएल ने जो भी एग्जाम कराया है पूर्व में, जिसमें है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट 14वीं जेपीएससी, बैकलॉग 2023, बैकलॉग 2025, उसको तत्काल रूप से रद्द किया जाए। उसमें सीडीपीओ भी है, मतलब
अगर मैं टीडीपीएल कह रही हूँ सर, तो उसमें जितने भी उसने एग्जाम कराए हैं, वो सबको कैंसिल किया जाए, क्योंकि अगर एक छात्र सेलेक्ट हो गया तो बाकी छात्रों के साथ अन्याय होगा। जो मेहनती है, जो मेधावी छात्र है, हम चाहते हैं सबके साथ बराबर हो, तो वो भागीदारी वाली बात हो जाएगी कि एक के साथ तो आपने न्याय किया, उसका दूसरा पहलू ये है कि एक के साथ आपने अन्याय किया। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि टीडीपीएल ने जो भी पूर्व में परीक्षा कराई है, जिसमें मैंने सारे एग्जाम का नाम आपको बता दिया, वो सबको तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। और अभय तिवारी जिस जिस एग्जाम में बैठे हैं और जिस जिस में उनकी धांधली पकड़ी गई है, क्योंकि उनकी भी नौकरी हो जाती है, उनकी 14वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स भी निकल जाता है, उनकी, मेरे को सुनने में है, उनकी पत्नी भी किसी जॉब में है और उनके परिवार में भी कोई है। तो इस तरह से परिवारवाद, वंशवाद नहीं होना चाहिए। देखिए, भारत एक डेमोक्रेसी वाला देश है और ये सेक्युलर देश है। और आप देख रहे होंगे कि किस तरह से इतना छात्रों का जो है वो इतने बड़े, अगर संवैधानिक बॉडी में विश्वास नहीं है तो ये मतलब बहुत बड़ी दुर्घटना है हमारे राज्य के लिए। हाँ। तो अब चाहते क्या हो, मैं ये जानना चाहता हूँ। जैसे मैंने सुना कि आप लोग सीबीआई जांच चाहते हो, सीआईडी पर आपको भरोसा नहीं है, आप चाहते हो जज सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज की मॉनिटरिंग में हो, तो क्या मांग एक बार आपके जरिए हम सुनना चाहते हैं। देखिए, एकदम लेमन लैंग्वेज में एक बताना चाहूंगी मैं। अगर बच्चों का इतना ज़्यादा संदेह हो गया है किसी एजेंसी के पे, तो सबसे पहले उस संदेह को ख़त्म किया जाए, क्योंकि बच्चों का विश्वास जीतना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जांच एजेंसी है, जांच एजेंसी पे अगर बच्चों को विश्वास नहीं है तो वो विश्वास कैसे होगा? सीआईडी पर विश्वास नहीं जी है। जी जी। ठीक है। तो अगर इस तरह से विश्वास खोया गया है और ऐसे दागी लोग, अगर मान ली इतने बड़े संस्थान में सीबीआई हो या सीआईडी हो या कोई भी संस्था हो, अगर वो सही से फैसला नहीं कर पाता है तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो सबसे पहले विश्वास का प्रॉब्लम है। तो हम सभी छात्र जो चाह रहे हैं, जैसे आप देख रहे होंगे कि एक हमारी फ्रेंड है, वो हंगर स्ट्राइक पे है, उनका ये कहना है कि लास्ट टाइम सीजीएल रद्द हुआ था, लेकिन फिर से वो जो जांच हुआ था और फिर से एग्जाम हुआ, फिर वो गड़बड़ी हुई। तो इस तरह की गड़बड़ी ना हो, छात्रों का विश्वास खत्म ना हो इस तरह की बड़ी बड़ी संस्थाओं में, क्योंकि संवैधानिक बॉडी है और संवैधानिक बॉडी में अगर पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगा तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इन परीक्षाओं का क्या हो सकता है। ठीक है, तो आप चाहते हैं सीबीआई जांच, सीआईडी नहीं, सीबीआई जांच करे। जी जी, अधिकतर बच्चों का ये कहना है। हाँ, उसके बाद उसके अलावा और रद्द जो टीडीपीएल जो भी एग्जाम कराया है, जिसमें जेपीएससी की 14वीं परीक्षा, मैं बताना चाहूंगी, एसीएफ असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, सीडीपीओ 14वीं जेपीएससी, उसके बाद है आपका बैकलॉग 2023, बैकलॉग 2025। ये मतलब 12 परीक्षाओं पे संकट मंडरा रहा है। तो जिन परीक्षाओं पे छात्रों को संकट है या उनका विश्वास नहीं है, उन परीक्षाओं को सरकार तत्काल रूप से रद्द कर दे। ये है सबसे पहला चीज। तो ये फिर मैं कर तो चाहे कि ऑन रिकॉर्ड हो जाए, आप करो जो परीक्षाएं जो पहले रद्द करे, सीबीआई जांच की मांग है आपकी कि सीबीआई जांच, यही दो चीजें, यही दो मुख्य मांग है। सही कह रहे हैं। बिल्कुल सर, मैं एक चीज क्लियर करना चाहूंगा। ये जो अभय तिवारी है सर, सरकार की एजेंसी ने खुद कहा है कि वो सेटर है, एजेंसी का भी मालिक है जो परीक्षा कंडक्ट करा रही है और सेटर भी है। होटल लीज पर लिया रांची में, वहां पर बच्चों को पढ़ा करके सेटिंग करा रहा है। तो अभय तिवारी जितना भी एग्जाम पास हुआ है, जेएसएससी, सीजीएल, इसके अलावा पीजीटी, इसके अलावा में से 10-12 एग्जाम पास हो गया। हाँ सर, बहुत आश्चर्य की बात है, 10-12 एग्जाम सिर्फ पास नहीं हुआ, टॉप किया है। तो सारे एग्जाम रद्द होनी चाहिए। उसमें सीजीएल जो है सर, सीजीएल के मैक्सिमम विद्यार्थी वो प्रायोरिटी तौर पर यहाँ पर रद्द की मांग करते हैं हम लोग। इसके अलावा मैडम ने कहा टीडीपीएल एक ब्लैक लिस्टेड है सर, उत्तर प्रदेश में उसको मनाही कर दिया गया एग्जाम लेने के लिए और यहाँ पर एग्जाम लेने के लिए कहा गया। अब परिणाम आपको बताते हैं इसका क्या है। एक लड़का है, उसका OMR वायरल होता है 14वीं जेपीएससी में, जिसका नाम है सुमन सौरभ। सर, प्रीलिम्स जो होता है जेपीएससी का 2 पेपर का होता है। दोनों पेपर में उन्होंने एक पेपर में 48 सही किया, दूसरा में 45 सही किया, मतलब कुल मिलाकर के 100 भी नहीं सही किया। मैं खुद एक विद्यार्थी हूँ सर, मेरा 139 सही है। वो पास हो गया 100 से कम में सही करके और मैं 139 सही करके मैं बाहर हूँ सर। तो टीडीपीएल पर एकदम संदेह व्यक्त हो गया। तो हम लोग की मांग है टीडीपीएल का जितना एग्जाम है सब रद्द हो। बाकी विस्तार पूर्वक मैडम ने बताया। साथ ही साथ रद्द सॉल्यूशन नहीं है सर, रद्द के साथ सीबीआई जांच हो, क्योंकि आपको बताना चाहेंगे आप झारखंड की धरती में आए हैं सर, और इस मंच का नाम है जेएसएससी रिफॉर्म मंच, और हमारा नारा है रद्द मतलब रद्द।
तो हम लोग चाहते हैं सर आपके माध्यम से सरकार तक ये आवाज़ पहुँचे कि छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस कंप्लीट तौर से रुके। और रुकेगा कब सर? कानून का डर आपको है, हमको है, लेकिन उन अधिकारियों को नहीं है जो गड़बड़ी कर रहे हैं, जो हमारा भविष्य का सौदा कर रहे हैं सर। इसलिए निष्पक्ष जांच करके, चाहे वो सफेद पोशी ही क्यों ना हो, उस पर कठोर से कठोर जो सरकार ने कानून पारित किया है सर, उसके तहत कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में पेपर लीक जैसी चीजें हो ही ना सर। आप बताओ। जी हाँ, ये जैसे जो ये हमारी कर रहे हैं हाँ, उसके अलावा कुछ इसके है? अलावा जैसे हमारी आंदोलन जो है वो 3 पिलर पे ही है। पहली 3 पिलर पे हमारी आंदोलन है। पहली है कि रद्द हो करना है। दूसरी हमारी पिलर है कि आप सीबीआई जांच करवाएं। तीसरी पिलर है कि आप इंस्टीट्यूशनल सारी रिफॉर्म करें। हम लोग चाह रहे हैं अब आयोग को पुनर्गठन किया जाए, वो आयोग ना रहे जो पुरानी थी। आप एक सेक्शन ऑफिसर को, अध्यक्ष को या किसी को भी हटा देते हो, वो एक कैंसरस सेल की जैसी है। अगर कोई भी एक सिंगल रह जा रहे हैं वो म्यूटेंट कर ले रहे हैं। और अगर हम अभी जो ज्वलंत मुद्दा हमारी ये आंदोलन की जो शुरुआत हुई, ये 14 जेपीएससी से शुरुआत हुई थी। 14 जेपीएससी में आया, OMR वायरल हुआ, फिर उनके बाद आया जा करके, फिर उनके बाद 14 जेपीएससी CID ने दिखाया। 2-4 और भी OMR के बारे में बताया गया कि ये वो लोग उसमें इन्वॉल्व है। लेकिन अगर हम इसके पीछे की कड़ी को जाएं कि ये 14 जेपीएससी की शुरुआत कब से हुई, तो इसकी शुरुआत हुई थी 11-13 जेपीएससी मेंस से। सेम एजेंसी ने लिया। सरकार की ओर से कही जा रही है कि नहीं, मैं 14 जेपीएससी पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी संवैधानिक तरीके है। मैं बोल रहा हूँ सर कि अगर एक पॉन्ड में करंट अगर दे दिया जाए, आप कैसे फिल्टर कर सकते हो कि हाँ सेम एजेंसी ने लिया और वो जो पिछला लिया था वो सही से लिया था। उसमें एक नाम आया हुआ है रवि कुमार का, वो 25K का 25,000 रुपये का इनामी अपराधी है, सॉल्वर गैंग का, यूपी का। वो व्यक्ति यहाँ पर आकर के प्रशासनिक सेवा अधिकारी बन जा रहा है। और भी कुछ रैंक हमारे पास है। सरकार हमसे मांगती है कि मैं सबूत दूं। हम लोग एजेंसी नहीं है, हमारे पास 1, 2, 3 ही प्रूफ कर सकते हैं। अगर आपके पास इंस्टीट्यूशनल डेंट लग चुकी है, आप उसे रद्द कर दो, आप आयोग को पुनर्गठन कर दो। आपने कहा कि न्याय होना नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए, तो हम लोग भी छात्र अपने मुखिया से चाहते हैं कि आप न्याय दिखते हुए हमको दिखाएं। अब ये बताओ, आप जैसे जेपीएससी के कैंडिडेट रहे, आप भी जेपीएससी हाँ सर, आप भी जेपीएससी के हो, आप भी जेपीएससी के रहे हो। हाँ, जेपीएससी को एक सेकंड, बस 5 मिनट रुक गए। अब मैं समझना चाहता हूँ कि जैसे दिल्ली में जो नीट के परीक्षार्थी या नीट का आंदोलन था, जो भी था सीजेपी का, वो लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे अकाउंटेबिलिटी के तौर पर। आप क्या किसी के इस्तीफे की भी मांग करते हो? हमारी प्रायोरिटी सर किसी इस्तीफे की नहीं है। हमारी मांग है कि इंस्टीट्यूशनल जो करप्शन है, जो डेंट लगी है, उसको मिटाना है, उसे पुनर्गठन करना है और हमारे छात्रों के साथ न्याय करना है। हम लोग चाह रहे हैं सर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। लास्ट जो हमारी फेज की आंदोलन है कि जो भी अधिकारी इन्वॉल्व होते हैं, आप लास्टली उन्हें जवाबदेही नहीं बनाते हैं। तो इसी सरकार से ये चाहते हो आप? इसी सरकार से, हमारी सरकार वही है। चाहते हो ना कि इस्तीफा हो मैं जाए इस्तीफा, या हमारी कोई हमारी मैं एक कहना चाहूंगी, सरकारें आई झारखंड में और सरकारें गईं, और सरकारें फिर आएंगी और सरकारें फिर जाएंगी। हमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म चाहिए। हमें हम लोग सभी यहाँ झारखंड के जितने वासी हैं, दादा से बहुत प्यार करते हैं। सच बात तो ये है। दादा मतलब हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। अच्छा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा चाहते हैं कि रिफॉर्म हो। सरकार तो कोई भी आएगी, लेकिन हमारा जो इंस्टीट्यूशन में भरोसा खो गया है, वो विश्वास बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो हेमंत सोरेन वो बहाल करे। जी मतलब वो उम्मीद भी आपको उन्हीं से है? जी अभी क्योंकि सरकार में वो है। हाँ। और देखिए, अगर इस तरह से अगर वो नहीं करते हैं तो फिर हम धीरे धीरे अपना प्रदर्शन उस तरह से कार्यक्रम बढ़ाएंगे जैसे। लेकिन हाँ, ये मान लीजिए कि अब झारखंड का छात्र सारा जागरूक हो गया है। झारखंड का कोई भी एग्जाम है, सिर्फ मैं जेपीएससी और जेएसएससी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ। आंसू लिपि, पीजीटी, टीजीटी, टेट का 3 से 4 महीने तक फॉर्म भरा रहा है। इसका जवाबदेही कौन देगा? गरीब बच्चे गरीब रहेंगे। वो इतने परेशान हैं, इतने विषम से विषम परिस्थितियों में डटे हुए हैं, इतने मुश्किल से एक टाइम को खाना खा के रह रहा है। इसका जवाबदेही कौन सुनिश्चित करेगा? और ये सही है, जैसे इस बच्ची ने कहा, मैं जब ये सब आंदोलन के बारे में थोड़ी जानकारी ले रहा था तो थोड़ी बहुत रिसर्च से पता चला कि जब से झारखंड बना है 26 सालों से कोई ऐसी परीक्षा जेपीएससी की हुई नहीं। अभी 14वीं परीक्षा जिसकी ये बात कर रहे हैं, जब परीक्षा में पेपर लीक, धांधली, बैकडोर से कोई गड़बड़ी, सीट खरीदना, हर परीक्षा में ये हुआ। वैसे ही जो कर्मचारी चयन सेवा आयोग में भी वैसे ही हुआ। हर परीक्षा में ये विवाद हुआ। और मैं कहना चाहूंगी सर, ग्रुप डी जितनी भी वैकेंसी झारखंड में आती है, कोई टाइम टेबल एकदम फॉलो नहीं होता है। वही मैं कहना चाह रही हूँ, एक एग्जाम को हम लोग नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, क्योंकि देखिए यहाँ जैसे हमने आंदोलन शुरू किया, शुरुआती चरण बहुत मुश्किल था हमारा,
और आज भी हम मुश्किल परिस्थितियों से सारे छात्र गुजर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ कोई किसी पार्टी का नहीं है, सब अभ्यर्थी पार्टी है। अभ्यर्थी पार्टी करने का मतलब पूरे झारखंड के जितने स्टूडेंट हैं अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, अलग अलग एग्जाम। मैं बता रही हूँ यहाँ पे सहायक आचार्य का एग्जाम हुआ, पीजीटी का एग्जाम हुआ, कोई भी एग्जाम जो हो रहा है, एलडीसी का एग्जाम हो रहा है, पुलिस की बहाली हो रही होगी। आपको पता है एक एग्जाम था उत्पाद सिपाही, उसमें 15 से अधिक बच्चों की दौड़ में मौत हो जाती है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक बात बताइए, अगर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म नहीं होगा तो क्या ये बच्चे ऐसे ही मरते रहेंगे? 15 से अधिक बच्चों की मौत हुई है, उस पर कोई ट्वीट नहीं आता है। तो हम दादा से कहना चाहते हैं इस तरह का काम ना करें। अब बताइए 6 मिनट में अगर दौड़ते दौड़ते बच्चा मर जा रहा है तो वो नौकरी में कैसे? वो तो पहले ही मर जा रहा है ना। आप इतना दादा दादा कर रही है हेमंत सोरेन को, तो हेमंत सोरेन सुन क्यों नहीं रहे? सुनेंगे, सुनना पड़ेगा उनको। वही तो मैं कह रही हूँ, हमारा आंदोलन देखिए एकदम गांधी, मैं बता रही हूँ हम बुद्ध के देश से हैं, हम गांधी के देश से हैं। हमने बुद्ध दिया है, हमने युद्ध को नहीं दिया है। अभी हमारा ये सत्याग्रह चल रहा है। जैसे जैसे देखिए हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होगी तो हम यहीं पे रह जाएंगे। सर ये अनिश्चितकालीन धरना है, ये अनिश्चितकालीन धरना है। हमारे कुछ बोलो। हाँ, हमारे कुछ दोस्त धरने पर भी बैठ गए हैं, यानी कि आमरण अनशन पे बैठ गए हैं। तो सरकार जब तक हमारी मांग नहीं मानेगी हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे। सर ये हमारे भविष्य का सवाल है, झारखंड के भविष्य का सवाल है। मांग मतलब फिर रिपीट करता हूँ, सीबीआई जांच, रिफॉर्म, परीक्षा रद्द। जी बिल्कुल, जी परीक्षा रद्द, 14वीं परीक्षा रद्द, 14वीं बैकलॉग 2025, बैकलॉग 2023, टीडीपीएल ने जो भी टीडीपीएल जो एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं, अभय तिवारी जिनमें संलिप्त पाए गए हैं, वो सारे एग्जाम को कैंसिल किया जाए सर। और समझ सर गए। इसके अलावा सर जो भी कंपनी में जैसे कि जेपीएससी के अध्यक्ष जो हैं वो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर होते हैं, तो ऐसे रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर जिनका मतलब सेवा काल खत्म हो गया है उनको रखा जाता है, तो उनको धांधली करने में कोई डर रहता नहीं है। इसलिए ऐसे आईएएस ऑफिसर्स को नियुक्त किया जाए जिनका जो सेवा काल है वो 15 साल 20 साल बाकी रहे, ताकि उनको डर रहेगा कि उनकी नौकरी हाथ से चली जाएगी। तो तभी वो ये करप्शन रुकेगा सर, वरना करप्शन रुकने वाला नहीं है। इसलिए हम सरकार से भी मांग करते हैं कि ये जो नियम बना है इसको थोड़ा बदलाव किया जाए और वैसे लोगों को नामित किया जाए इसमें, इस पोस्ट पे जिनका जो सेवा काल है बचा हुआ हो। चलिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात सर, आपने सर, कही। एक सेकंड सर झारखंड भी जो है जोर से बोलो। उत्तराखंड जो राज्य है आज 26 साल में वहाँ 25 परीक्षाएं हो चुकी है, लेकिन झारखंड में अभी देखिए 26 साल में 8 ही परीक्षा ले चुकी सिविल सेवा का, और वो साल में 25 साल में अभी 8 ही एग्जाम हुआ है। लेकिन उत्तराखंड आप मुकाबला करते हैं वहाँ 25 परीक्षाएं हो चुकी है। तो इससे क्या है, जो उम्र जो है बढ़ती जा रहे हैं छात्र का, तो भरपाई नहीं किया जा रहा है, सरकार सीधे उम्र गणना बढ़ा दे रही है। तो ठीक है, एक मिनट। अब चूंकि आप लोग थे बातचीत में, जो सरकार की तरफ से आज एसडीएम आए, जो भी आए, एक दो लोगों से बात करेंगे तो मुद्दा अच्छे से डिलीवर होगा। इसीलिए मैं मीडिया पर्सन से भी ये कहना चाहती हूँ कि आप ऐसे लोगों से बात करें जो वाकई में सरकार तक पहुँचा पाए बात को। किससे बात करें? जी स्पोक पर्सन है, अब आप सबसे बात करिएगा। इनसे नहीं बात नहीं, आप सबसे करिए। मतलब कहने का मतलब है ना कि देखिए झारखंड में जो भी एग्जाम होता है, हम सिर्फ जेपीएससी और जेएसएससी के खिलाफ नहीं है। यहाँ जो भी एग्जाम होता है, एक्साइज कांस्टेबल, कोई भी एग्जाम हो रहा है, आप समझ रहे हैं, एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी, एक ब्लैक लिस्टेड एजेंसी एग्जाम करा ले रही है जेपीएससी का, और उसका अध्यक्ष इस्तीफा दे के चला जा रहा है, तो उसने अपने कार्यकाल में जो भी करप्शन किया है या जो भी गलतियां की हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित किया जाएगा, और दोबारा ऐसा कभी ना हो। अगर ऐसे लोग आते हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि इस पोस्ट में कभी कोई आए तो वो डरे कि हमको इस तरह का काम करेंगे तो जनता हमें नकार देगी, और उनके कार्यकाल में जो भी गलतियां होंगी उनको नहीं करना और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी उसको। अब एक चीज बताओ, क्या जो एसडीएम आए उन्होंने क्या आप लोगों को कहा और क्या बात हुई? हमने वार्तालाप किया था सर, जैसे एसडीएम साहब आए और एडीएम सर आए, उन्होंने कहा कि आप लोगों से मुख्यमंत्री जी ने हमें रिप्रेजेंटेटिव की ओर से भेजा है, आप 5 डेलीगेट को कर लें और हमसे संवाद करें। हम लोग छात्रों ने कहा कि हमें कुछ समय चाहिए, छात्रों ने कहा कि हमें अंतिम निर्णय पर पहुंचने के लिए कुछ टाइम दिए, हम लोग कोर कमेटी डिसाइड कर लेते हैं, हम आपकी बातों को रख लेंगे। कुछ छात्रों में अभी भी कि सरकार से मुझे बंद कमरे में नहीं करना है, आप सरकार की नारा है कि सरकार आपके द्वार, तो हम लोग चाहते हैं कि जो आपकी नारा है सरकार आपके द्वार, अगर आप सारी संवाद कर सकते हैं खुले मंच पर, तो आप हमारे पास भी आकर के संवाद कर ले। हमारे सारे तो छात्र आप क्या चाहते हो कि सरकार आपके द्वार मतलब मुख्यमंत्री आकर बात करे? अगर अपने रिप्रेजेंटेटिव को भी भेजते हैं, तो वो क्लोज्ड हाउस में ना हो, वो एक ओपन एरिया। बंद कमरे में सर क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, प्रेशर बन रहा है, नहीं बन रहा है,
कोई नहीं जानेगा सर। यहाँ पे सर सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार है सर। यहाँ पे कोई निरंकुश शासक नहीं है कि राजा का है वो जो बोलेंगे वो होगा। हम लोग सरकार को चुने सर। जितना सरकार के पास शक्ति है, जितना अधिकार संविधान ने एक नेता को दिया है, एक विधायक को दिया है, एक मुख्यमंत्री को दिया है, उतना हमें भी दिया है सर। तो हम लोग दोनों इक्वल हैं। हो सकता है हम लोग उनको जिताएं तो इसलिए नहीं जिताएं कि वो राजा बने, हम इसलिए जिताएं कि वो हमारी सेवा करें, हम लोगों को दुख को समझें, हम लोग को दर्द को समझें, अच्छे तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराएं, पारदर्शिता हो एग्जाम में, इसलिए उन्हें चुना गया सर। नहीं, वो आपने सही कहा, वो सब इन्होंने भी कहा। अभी मेरी और इरफान अंसारी जी से मतलब एक न्यूज चैनल के माध्यम से हमें लाइव जोड़ा गया था और हमारी बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा कि 4 मंत्री की टीम गठित हो रही है जो डेलीगेट टीम से बात कर रही है, वार्ता होगी। तो वार्ता के लिए उन लोग भी तैयार हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि मीडिया के सामने बात हो, तो कोई भी बंद कमरे में बात ना हो, सरकार की तरफ से जो बात हो मीडिया के सामने हो, कोई भी बंद कमरे में बात ना हो। मीडिया के सामने इस मंच के सामने तो और बढ़िया। हम सरकार श्री हेमंत सोरेन जी से बोलते हैं, चाहते हैं कि आप आइए, ये सबके लिए मंच है, सारे पार्टी के आगे। जेएमएम के आप मुखिया हैं, आप आइए, हमारे छात्रों के बीच बैठिए, छात्रों की क्या डिमांड उसको मानिए और इसको जल्द से जल्द खत्म करने का कोशिश किया। हाथ जोड़ के आप हमारी तरफ से विनती है सरकार के लिए। आप क्या कहना चाहते हैं? सर सबसे पहले तो आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद दिल्ली से चलकर यहाँ आने के लिए और झारखंड के छात्रों का आवाज़ उठाने के लिए। सर ये जो भी आंदोलन अभी स्टार्ट हुआ है, जो इसका ट्रिगर पॉइंट था सर, ये जेपीएससी का जो पेपर लीक का मुद्दा है या फिर जो ओएमआर बाहर से भरने का है सर, उसका एग्ज़ाम मैंने भी दिया था और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें मैं जेपीएससी का एग्जाम जी जिसके कारण ये आंदोलन इतना बड़ा खड़ा हुआ है सर। तो इसमें मैं एक्चुअली में क्वालिफाई भी किया हूँ पीटी का परीक्षा, लेकिन फिर भी हमको इसमें भरोसा नहीं हो रहा है कि आगे चल के मेरा फाइनल सिलेक्शन होगा। तो मेरा सरकार से यही मतलब कहना है कि इस परीक्षा को रद्द करके फिर से पारदर्शी तरीके से इसको एग्जाम कराया जाए और इसमें जो भी दोषी है, सबने यही बात कही मोटे तौर पर सर कि जेएसएससी जो पीएससी जो भी एग्जाम लेती है ना सर, पूरा अंधेरा में रखती है। आप अगर एग्जाम देते हैं ना सर, आपका सिर्फ रोल नंबर बताया जाएगा, आपका सिलेक्शन दे दिया जाएगा और आपका मार्क्स तब तक नहीं बजाता, आप रिटायर नहीं हो जाते हैं। ये अंधेरा रखा जाता है सर। सारा उसका एग्जाम, जितना भी एग्जाम है, सब के सब ना अंधेरा में रख के किया जाता है। कोई भी एग्जाम उसका नहीं किया जाता। और जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, कोई भी आप एग्जाम दे दीजिए, आपका मार्क्स कभी नहीं बता, आपका मार्क्स कितना आया और कितना किसका मार्क्स आया कभी नहीं बताया जाएगा। और जब पूछने जाइएगा कि मार्क्स कब बताया जाएगा तो बोला जाएगा जब सारा प्रक्रिया पूरा हो जाएगा तब। जेएसएससी जेपीएससी दोनों का मामला ही है। और ये मार्क्स कब इसका प्रक्रिया पूरा होगा ये भी समझिएगा। अगर ये 500 का वैकेंसी निकाला जाता है तो 500 ये कब पूरा करेगा? तो अगले 30 साल में पूरा करेगा। पहले 200 लोगों का देगा, फिर 5 लोगों का देगा, पूरे 30 सालों तक देते रहेगा। आप एक वैकेंसी निकालते हैं, आप तुरंत पूरा क्यों नहीं करते? आप बचा के रखते हैं। क्यों बचा के रखते हैं? ताकि बाकी बचे हुए सीट पे आप घूस लेकर नौकरी दे सकें उसको। सच्चाई यही है सर, सच्चाई इसका। जेएसएससी जेपीएससी में अब बता कि एक समझिए सर कि पीजीटी 2023 में 5 सेंटर चोरी करा रहा था। पीजीटी 2023 का एग्जाम होता है, जेएसएससी लिया, 5 सेंटर चोरी करवा रहा था। मुख्यमंत्री सर को हम लोगों ने जाके बोला, जांच नहीं करवाया गया। जेपीएससी एग्जाम करवाती है सर, है ना, हर एग्जाम में इसका लोग अभी तो आप पकड़ा गए नहीं सर, एक ठो आदमी ना रिलेटिव। नहीं तो सच्चाई ये है सर कि इसमें बहुत लोग चोरी करता है। तो जेएसएससी जेपीएससी में रिफॉर्म चाहते हैं सर। हम लोग चाहते हैं कि जो भी एग्जाम हो सर, इसका जो भी एग्जाम हो, आप तुरंत बताइए बच्चों का मार्क्स कितना आया, तुरंत बताइए कि जिसको आप डीबी के लिए बुला रहे हैं उसका मार्क्स कितना लोग बुला रहे हैं, आप कट ऑफ मार्क्स तुरंत बताइए ना। आप नहीं बताना चाहते, नहीं बताएंगे इसका मतलब चोरी करना चाहते हैं। वहाँ पे तुरंत चोरी करना चाहते हैं। हम एग्जाम देते हैं, हमको मार्क्स नहीं बताएगा। तो रिफॉर्म में क्या करना चाहिए सरकार को? रिफॉर्म में बता रहे हैं सर, रिफॉर्म में तुरंत एग्जाम देने के तुरंत बाद सभी लोगों का मार्क्स बता दीजिए। आप जिन लोगों को डीबी के लिए बुला रहे हैं, डीबी के लिए बुला रहे हैं, जिन लोगों को बुला रहे हैं, आप उन लोगों का मार्क्स बता दीजिए। आप जिसको सेलेक्ट करें उसका मार्क्स बता दीजिए, ताकि जो सेलेक्ट नहीं हो रहा उसको पता चले कि हमका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ ना। और कोई भी एग्जाम का इसका टाइम टेबल नहीं है सर ना। हम लोग पूरे बेरोजगार रह जा रहे पूरी जिंदगी भर ना। क्यों? आप एग्जाम का कैलेंडर बता दीजिए, इतना दिन का एग्जाम लीजिएगा, इतना को रिजल्ट निकालिएगा, उसी दिन को रिजल्ट निकालना चाहिए। और सभी सीट पे, बगल में बिहार है सर, 1 लाख का निकालता है वैकेंसी, 1 लाख में तुरंत पूरा कर देता है वो एक ही बार में ना। लेकिन इसका निकालने के लिए बोले 10 हजार निकालने के लिए तो 10 साल लगाता है। ये 10 साल थोड़ी 20 साल। ये हेमंत सोरेन के 6 साल हो गए,
ये क्यों सरकार नहीं कर पा रही है? सरकार का यहाँ बात ही नहीं है सर। हाँ। ये हेमंत सोरेन सरकार बात नहीं है, कोई भी सरकार आती है यही करती है। तो हम लोग चाहते हैं कि पूरी तरह से रिफॉर्म होना चाहिए जैसे जेपीएससी का। और सर एक चीज और मांग है हम लोग का, जैसे जेपीएससी में बैठे हर अधिकारी को तुरंत हटाया जाए। क्लर्क से लेकर के सब घुसखोर और भ्रष्ट बैठा हुआ यहाँ पर सर, सच्चाई होता है। और अब सुनिए सर, आप सुने होंगे सर, जैसे में बैठा एग्जामिनेशन कंट्रोलर ना, उसको चोरी करके पास किया हुआ है सर, उसके ऊपर सीबीआई जांच चल रहा है सर, वो क्यों उठा कर वहाँ पर रखा है? हटाइए ना। इतना छात्र बोल रहा है कि उसका नाम मनोहर अरविंद कुमार लाल, क्यों उठे वहाँ पे? बताइए सर, क्या उन लोगों से क्या एग्जाम लिवाइएगा सर आप हमको? मेरा ना, हम लोग पढ़ रहे हैं दिनों रातों, क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि चोर लोग समझ एग्जाम लिया जाएगा है ना। यूनिवर्सिटी एग्जाम लेती है इतना 1000 छात्रों का, तुरंत मार्क्स बताती है, तुरंत कौन टॉपर में बता देती है। लेकिन जैसे जेपीएससी ऐसा समझता है सर दुनिया में, तो दुनिया करप्ट आदमी है सर। छात्र यहाँ शांति से बैठा हुआ है क्योंकि झारखंड का छात्र है, सच्चाई बताते हैं सर आपको। लेकिन जैसे जेपीएससी ऐसा होता है, सिर्फ खुश रहने का, नौकरी देने का ना, यही काम करती है सर, सच्चाई बताते हैं। तो ये क्यों नहीं रिफॉर्म हो पा रहा? इतनी गलतियां, इतनी धांधलियां, इतना लीक, ये सब चीज हेमंत सोरेन को नहीं पता है? इतना छात्र आपका क्या मांग कर रहा है सर? हाँ। यही ना कि आप रिफॉर्म कीजिए, आप पारदर्शिता के साथ में मेरा एग्जाम लीजिए। तो क्यों नहीं सुन रही है सरकार? नहीं सुन रहे हैं, तब तो हम लोग हैं सर यहाँ पे। ये लोग सुनाना चाहते हैं कि आप रिफॉर्म कीजिए, और जो भी गलत तरीके से जेएसएससी जेपीएससी के द्वारा एग्जाम लिया गया है, सीजीएल से लेकर के जेपीएससी का लेकर के पीजीटी से लेकर हाई स्कूल 2016 का लेकर के, आप सुनिएगा सर, हाई स्कूल 2016 में एग्जाम होता है सर, 18,000 वैकेंसी, 9,000 को नियुक्ति दिया, 9,000 बचा के रखा है, और 4-4, 5-5 हर सप्ताह देता था। कोर्ट रोक लगाया है, तब रोक लगा है। और सोचिए सर, हर सप्ताह 5 लोग 6 लोग का कहाँ नियुक्ति होता है? इसलिए नियुक्ति होता है कि आप पैसा लेके नियुक्ति दे रहे हैं, आप पैसा लेके नियुक्ति दे रहे हैं, और उसका आरोप लगता है सर, उसका सचिव के ऊपर, उसका जो सदस्य लोग के ऊपर आरोप लगता है। छात्र बोलता लेकिन है ये सब जो है, अगर कह रहे हैं पैसा लेके नियुक्ति हो रही है, इतनी धांधली है, इतनी गड़बड़ी है, तो ऐसा तो है नहीं कि सरकार के शीर्ष पर बैठे लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कल ही अफसर कर रहा होगा? हम लोग बताने जाते हैं ना सर। हाँ। हम खुद वो आदमी हैं सर। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, जाके बताए। उसके पहले और मुख्यमंत्री से जब जेल गए थे, एक मुख्यमंत्री थे, उनका नाम जस्ट याद नहीं आ रहा हमको, नहीं ठीक है, उन्हें जाके बताया। लेकिन क्या करके नहीं मधुकोड़ा नहीं थे, तो उन्होंने जाकर बताया। तो क्या कहते हैं सर, हमारा संज्ञान में हम देखते हैं, और जिन लोगों के ऊपर हम आरोप लगा रहे हैं सर, इन लोग सेटिंग करके नौकरी ले रहा है, उन लोग सब एक मंत्री से मिलने जाता है, और मंत्री से मिलने के जस्ट बाद वो मंत्री सारे मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं, और 2 दिन के बाद रिजल्ट निकल जाता है। तो क्या चाहते हो आप? हम लोग चाहते हैं कि जेएसएससी जेपीएससी में पूरी तरह से रिफॉर्म हो, उसके सभी लोग हटे, और जो भी एग्जाम ले सभी छात्रों का मार्क्स तुरंत बताया जाए। और जो लोग आप बुला रहे हैं डीबी कराने के लिए, उन लोगों का मार्क्स कितना मार्क्स के लिए बुला रहे हैं, कितना मार्क्स वाला बता रहे हैं, वो भी सभी लोगों को बताइए। और कोई भी और जो भी एग्जाम अभी हुआ है सर जेएसएससी जेपीएससी के द्वारा, सीबीआई ईडी का जांच तुरंत बैठे। हम लोग का सीआईडी के ऊपर जांच नहीं है सर। किसी का इस्तीफा भी चाहते हैं? जैसे नीट में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते थे, वहाँ चाहते? हम लोग कोई किसी मंत्री में का इस्तीफा नहीं चाहते हैं, बस ये चाहते हैं जेएसएससी जेपीएससी में बैठे वाले लोग सब हट जाए। दूसरा आप लोग बुलाइए। चलिए, और आखिरी बात। हाँ। स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम है। जैसे जेपीएससी का कैलेंडर निकलता है ना, एक आध बार को छोड़ के, एक सरकार को छोड़ के कैलेंडर, सबसे पहले कैलेंडर को फॉलो नहीं किया जाता है। प्रीलिम्स का जब एग्जाम होता है तो 4 बार आंसर किया आता है, तो वो 4 बार नहीं, उनके पास एक विशेषज्ञों की टीम होती है, 2 बार में आप बता दीजिए मैक्सिमम। उसके बाद जब रिजल्ट आता है, उसके बाद तुरंत आंसर की जारी, आप तुरंत उसका मार्क्स बता दीजिए। जैसे बिहार लोक सेवा आयोग में बता दिया जाता है, और कैटेगरी वाइज आप कट ऑफ पे उसी समय जारी कर दीजिए, ताकि बच्चों को मेंस की तैयारी करनी है कि नहीं। अब पीछे मुझे लगता है जो स्टूडेंट बैठे हैं उनको शायद दिक्कत भी हो रही है। तो आखिरी, हाँ आप पीछे 1 सेकंड जरा उनकी तस्वीर दिखा दो, खाली तस्वीर, एक मिनट तस्वीर दिखा दो। ये देखिए स्टूडेंट है, 4 बच्चे हैं जो अनशन पर हैं। एक ये बच्ची है, एक यहाँ और अभी लेटी हुई थी, उधर 2 हैं, 4 अनशन पर हैं, 2 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, और इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। बहरहाल अपनी बात आप क्या कहना चाहते हो, खत्म करो। मैं सर जेएसएससी के मतलब जेएसएससी एग्जाम मैंने दिया था अभी हाल फिलहाल, तो मैं इस एग्जाम के बारे में बता, मैं लेडी सुपरवाइजर की पीड़िता हूँ। सरकार जब कोई वैकेंसी लाती है तो उनका ना क्लियर नहीं रहता है कि वो किस बेस पे किसी का एग्जाम लेंगे। तो जब लेडी सुपरवाइजर का मतलब जब वैकेंसी आया तो उसमें वो डिमांड क्लियर नहीं था कि नोटिफिकेशन में कि उसको ऑनर्स चाहिए कि सब्सिडरी चाहिए। तो सर वो हम लोग फॉर्म भर दिए, मैं सब्सिडरी पेपर से थी, मेरा रिजल्ट आया, डीबी हुआ, उसके बाद ना सरकार बोलती कि नहीं हम ऑनर्स वाले को लेंगे, सब्सिडरी वाले को नहीं लेंगे। तो फिर हम लोग को लड़ने के लिए ना, रिजल्ट लेने के लिए कोर्ट का सहारा भी लेना पड़ता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ना कहना चाहूँगी सरकार को कि आप स्टूडेंट का तो फीस तो 100 रुपया लेते हैं, लेकिन नौकरी लेते में ना आप ना हम लोग से
2-3 लाख रुपए खर्चा करा देते हैं। तो जब भी कभी भी आप नोटिफिकेशन निकालिए तो उसमें क्लियर मेंशन कीजिए, ताकि जो छात्र, गरीब छात्र है जो दम तोड़ देते हैं, जो कोर्ट नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए आप ना मतलब कि क्लियर कर दीजिए कि कैसे आपको लेना है, नहीं लेना है। चलिए ठीक है, अब जरा यहाँ बहुत भीड़ भी हो गई है। गार्जियन के रूप में आया हूँ, एक बार हाँ, आपको एक मिनट जब उठने दीजिए। अब चूंकि यहाँ बहुत सारे लोग आ गए और स्क्रीन पर बताइए आप क्या गार्जियन के रूप में कहना चाहते हैं। मैं कुडरमा से आया हूँ। सुनिए, नीचे चलते हैं अब, चूंकि यहाँ बहुत सारे लोग और आ गए। आइए नहीं, हम दोबारा चूंकि 2 लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, वो अलग हम रिकॉर्ड करेंगे। एक बार ये वीडियो 4-5 लोग आ गए ना, जरूर बात करें। हाँ जी, और इस एक मिनट ऊपर करण आओ, उधर की तस्वीर जरा दिखाओ ऊपर आके। 1 मिनट रुकिएगा, करण ऊपर आइए। अब ये जो है, ये पंडाल है, बाद में बहुत अस्त व्यस्त ढंग से यहाँ जी ऊपर में जो अनशन कर रहे हैं ना, बस उनका बाइट लेके बाकी लोगों का सब नीचे में लेना। जी बिल्कुल वही करें, वही करें। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल समझ गया आपकी बात। और ये छात्रों का यहाँ मजमा आप देख रहे हैं, ये सब अभी कुछ देर पहले तिरंगा यात्रा करके यहाँ लौटे हैं। और ये स्टेज है जहाँ पर, जो बार बार मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 4 छात्रों ने यहाँ आमरण अनशन शुरू कर दिया। जब उनकी तस्वीर दिखा दो आप। 2 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं जिन्होंने आज दूसरा दिन है उनके आमरण अनशन का। आमरण अनशन की शुरुआत कर दी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीछे यहाँ शिबू सोरेन की तस्वीर लगी है, जो हेमंत सोरेन के पिता हैं। तो हेमंत सोरेन के पिता की तस्वीर के नीचे यह तस्वीर लगाकर और यहीं पर ये बच्चे आमरण अनशन पर बैठ गए। अब उसके बाद जब इस वीडियो को खत्म करूंगा, उसके बाद मैं उन बच्चों से दोबारा बात करूंगा। जी हाँ, मैं इस आंदोलन को यहाँ पे समर्थन देने आया हूँ। दरअसल दुर्भाग्य है पूरे झारखंड का कि झारखंड स्थापना से लेकर अभी तक की अगर बात करेंगे तो एक भी परीक्षा ऐसा नहीं है जो विवादित नहीं रहा। सही है, सही कर रहे हैं। 25 सालों से यही चल रहा है और कोई इसकी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। अभी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने एक बात बोला, जब अध्यक्ष का निलंबन हुआ, जेपीएससी अध्यक्ष का, तो उन्होंने एक बात बोला कि ये बीमारी शुरू से लगी हुई है और ये तुरंत नहीं ठीक हो सकती है। तो मेरा प्रश्न है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि साहब आप ये बताओ कि आखिर आपका ये दूसरा टर्म है जब आप पूर्णकालिक सत्ता पे कायम हो, और आप अगर ऐसी गैर जिम्मेवारी वाली बात कह के निकलोगे तो कौन जिम्मेवारी तय करेगा। सही बात। आप जो भी परीक्षाएं लेते हैं सब में प्रॉब्लम होता है, या तो पेपर लीक हो जाता है या तो उसकी बिक्री कर दी जाती है। तो भाई जो पैसे वाले हैं पैसा दे करके नौकरियां पा लेंगे, तो जो गांव ग्राम किसान के बच्चे हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पूरी तैयारी करके अपना परीक्षा में देते हैं। सही करो, ये सारी बात अब बहुत लोग यहाँ कह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि फिर मुलाकात होगी। ये तस्वीरें सामने की दिखाइए और उसके बाद कोशिश करेंगे जो यहाँ अनशन पर बैठे उन बच्चों से बात करें। फिलहाल झारखंड के इस स्टेडियम से, इस आंदोलन पर बैठे छात्रों के बीच से इस वीडियो को खत्म करता हूँ। फिर मुलाकात होगी और लगातार मैं रांची में छात्रों के इस आंदोलन के कवरेज कोशिश करता रहूंगा। मैं बात करता हूँ। आप क्या नाम आपका? रोहित कुमार मेरा नाम है। अच्छा, नहीं हम दोबारा करते हैं ना, अभी फिर रिकॉर्ड करेंगे। फिलहाल नमस्कार, इसको कट करना। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। हाँ बहुत शुक्रिया, दोबारा करेंगे।